क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रहा है? वो दया ने इतनी स्वादिष्ट दाल ढोकली बनाई कि थोड़ा ज्यादा ही खा लिया, तो चल के जरा हजम कर रहा हूँ। हाँ तो खाने में थोड़ा काबू रख। स्वादिष्ट खाना देखा नहीं कि टूट पड़ता है। और ये तेरा पेट पेट है, तेरी दुकान का गोडाउन नहीं है। जो माल आया वो घुसा दो, एक बॉक्स पे दूसरा बॉक्स ठूस दो। नहीं नहीं, अगली बार ध्यान रखूंगा बाबूजी। तूने दाल ढोकली खाई कि दाल चिल्लर? दाल ढोकली बाबूजी। इसकी आवाज थी बापूजी। अरे भाई बस शांति, क्या है ये सब? हाँ बेटा, आप सब लोगों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? मम्मी पापा दादाजी, हमारा येलो ग्रुप स्कूल की तरफ से डोनेशन जमा कर रहा है। किस बात का डोनेशन? दादाजी, हमारे स्कूल ने प्रोजेक्ट रोशनी नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट का नाम से प्रोजेक्ट चालू किया? क्या मतलब? टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं चला, जरा ठीक तरह से समझाओ। अच्छा, आपको समझ में आ गया है? नहीं, मेरे भी समझ में नहीं आया, तो मुझे भी समझाओ। समझाता हूँ। मम्मी, ये जो प्रोजेक्ट रोशनी है वो जरूरतमंद अंधे बच्चे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, उनकी आंखों का ऑपरेशन करवा के उनकी आंखों की रोशनी फिर से लौटाती है, ताकि वो बच्चे भी हम सभी की तरह पढ़ लिख सके और हमारी तरह इस खूबसूरत दुनिया को अपनी खुद की आंखों से देख सके। वाह 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 बच्चों, तुम सब लोग तो बहुत भलाई का काम कर रहे हो। थैंक यू दादाजी। जेठिया, डोनेशन दे दे। जी बापूजी, मैं पर्स लाना था। हाँ मेरा पर्स। हाँ। मिनिमम कितना देना है बेटा? पापा 100 रुपया। हाँ ठीक है, तो मेरा 100 रुपया लिख ले। एक काम कर बेटा, मेरी तरफ से भी 100 रुपए लिख ले। ओके दादा। ये लीजिए। हाँ ठीक है टप्पू, तो 100 रुपया मेरे नाम से और 100 रुपया बापूजी के नाम से। तो टप्पू के पापा, मेरे नाम से भी 100 रुपया लिखवा दीजिए ना। हाँ ठीक है, चलो 100 100 100 300। क्या अंकल, सिर्फ 300 रुपए? तो कितना, 3000 दूं? अरे अंकल, हाँ 3000 दो ना। अरे आपसे ही बोली कर रहे हैं। अरे देखो, डोनेशन में कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करते बेटा। हाँ फ्रेंड्स, टीचर ने भी यही कहा था। जो हाँ बच्चों, इस कार्य में जो जितना भी दे ले लेना चाहिए। जी दादाजी। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू दादाजी। चलो थैंक यू। चल जेठिया। हाँ बाबूजी, कहाँ? अरे मैं सोने जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। बहुत मस्ती है ना? क्यों? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मेरी दाल ढोकली, तूने दाल ढोकली बनाई। इतना स्वादिष्ट खाना तू कैसे बनाती है? इन खूबसूरत हाथों से। अच्छा, देखो जरा ये खूबसूरत हाथ। पापा। मम्मी। हाँ हाँ बेटा। मम्मी पापा कहाँ गए? ओ बेटा, क्या हुआ बेटा? पापा, ये डोनेशन की रिसिप्ट देना भूल गया था, ये लीजिए। अरे बेटा, एक ही घर में रहते हैं, कल दे देता। नहीं नहीं पापा नहीं, दादाजी हमेशा कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ओके, गुड नाइट।
अरे पापा अभी गुड नाइट का, अभी तो पूरी सोसाइटी में से डोनेशन जमा करना है। जाते जाते करो करो डोनेशन, चलो चलो चलो। ओके बाय। दया दया दरवाजा खोले दया। दया ये मस्ती बहुत महंगी पड़ेगी। टप्पू 300 तो 300, बोनी बहुत अच्छी हुई है। चलो अब मेरे घर पर। नहीं नहीं पहले मेरे घर पे चलते हैं। नहीं सोनू, पहले मेरे घर। गोली गोली गोली, लेडीज फर्स्ट। सुनो चल तेरे घर पे चलते हैं। थैंक यू टप्पू। क्या है ना कि अगर बाबा सो गए ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो फ्रेंड्स। अभी गाना गाने मना कर दिया तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रही है। ये क्या कर रही हो माधवी, क्यों बजा रही हो बैकग्राउंड म्यूजिक? मैं कहाँ म्यूजिक बजा रही हूँ अभी? कमाल है। अरे क्या हो रहा है? ये गोलियां क्यों इतना शोर कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? पता है ना, रात को 10 बजे के बाद जो भी साउंड पोल्यूशन करता है वो गुनाह के पात्र होता है। भिड़े अंकल 10 बजने में भी आधा घंटा बाकी है, वो देखो। अरे आवाज मत करो, आवाज मत कर, अरे आवाज बंद करो। भिड़े अंकल, साउंड पोल्यूशन। और सोनू, तू इस वक्त यहाँ पे इन लोग के साथ क्या कर रही है? यहाँ क्या कर रही है मतलब? भिड़े अंकल, सोनू भी यहीं पर रहती है ना? मेरा मतलब है इन लोग के साथ तुम क्या कर रही हो? सोनू, तुम्हारा होमवर्क हो गया? बाबा हम सबका होमवर्क हो गया है। अब हम सोशल वर्क करने निकले हैं। कौन सा सोशल वर्क? हमारी स्कूल में एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रोशनी। आता ही काय भानगड है? भिडे अंकल, मी आपल्याला सविस्तर समजवतो। अरे वाह, चक्कू मराठी में। बोल बाळा बोल। थैंक यू माझी आंटी। हाँ ओ, कोई जरूरत नहीं है टप्पू। सोनू तुम बताओ कि ये सब क्या है? बाबा प्रोजेक्ट रोशनी जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए है, और हमारी स्कूल उन बच्चों के लिए हमसे डोनेशन इकट्ठा करवा रही है, और जितने भी पैसे जमा होंगे उन पैसों से उन बच्चों की आंखों का ऑपरेशन होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सोशल वर्क कर रहे हो तुम लोग बेटा। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। मैं तो कहता हूँ समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को सोशल वर्क करना ही चाहिए। तो भिड़े अंकल, आप भी दिल खोल कर डोनेशन दीजिए। हाँ भिड़े अंकल, ऊपर वाला भी दिल खोल कर आपके स्टूडेंट्स डबल कर देगा। गोया। भिड़े अंकल, आपका कितना लिखो डोनेशन? नहीं, मैं डोनेशन दूंगा, लेकिन इसकी कुछ रिसीट विसिट मिलेगी कि नहीं? हाँ है ना, ये देखिए तो जरा भिड़े अंकल रिसिप्ट बुक ऐसे चेक कर रहे हैं जैसे वे होमवर्क चेक करते हैं। काय फुटफुटला? कुछ नहीं भिड़े। हाँ, मतलब मिनिमम डोनेशन 100 रुपया है। ऐसा कुछ नहीं है भिड़े अंकल, आपको चाहिए तो आप 500 भी दे सकते हैं। गोया, जब जेठालाल जैसे व्यापारी ने 300 रुपए डोनेशन दिया है, तुम एक शिक्षक से 500 रुपए मांग रहे हो? हाँ गोली, अगर भिड़े अंकल को डोनेशन में 1000 रुपए देने तो तू 500 क्यों मांग रहा है? बराबर है, सॉरी। ये टप्पू, नहीं, इससे बहस करने जैसा तो है ही नहीं। सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। हमारी टीचर ने कहा है कि किसी से भी जबरदस्ती मत करना। हाँ, जो जितना डोनेशन दे उतना खुशी खुशी ले लेना। तो आप भी हमें जितना डोनेशन देंगे हम लोग खुशी खुशी ले लेंगे। हाँ वेरी गुड। ये लो, मैं देता हूँ डोनेशन। ये लो 100 रुपया। थैंक यू भिड़े अंकल। और 100 रुपए की रिसीट फाड़ना। ये लीजिए। अच्छा, थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू माजी आंटी। अरे आवाज मत करना, आवाज मत करना। वाह 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 माधवी, टप्पू सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड।
अरे मेरी रोशन, मेरी रोशनी, मेरी रोशनी, वो आज तो तू पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत दिल को लुभा रही है यार। ચાલ ચાલ હવે રોશન કઈ પણ બોલે છે ટડન ગેલો છે ગેલો और यही तुम लेडीज की प्रॉब्लम है, और तारीफ करो तो भी घेलो, नहीं तारीफ करो तो भी घेलो। तू और कौन सी दूसरी लेडीज की तारीफ करता है अरे तो रोशन ऐसा बोलते हैं ना। कौन बोलते हैं बाबा और कौन बोलते हैं मुझे नहीं पता, और मैं तो तुझे बोल रहा हूँ यार, थोड़ा रोमांच रोमांच कर ले, आई लव यू बोल दे। रोशन घड़ी घड़ी तुझे क्या हो जाता है बाबा गोगी आ जाएगा ना ओए सोनिए, गोगी पुत्र टप्पू सेना के साथ खेलने गया है, वो जल्दी नहीं आएगा, आई लव यू बोल दे यार। रोशन ये भंगड़ा करने का टाइम है ओए सोनिया मेरी जाने मन, और तू भी कमाल करती है यार, और जैसे जंगल का शेर अपनी मन मर्जी से दौड़ता है ना, वैसे ये पंजाब का शेर अपनी मन मर्जी से भंगड़ा करता है। क्यों भाई शेरो? वो खुदाई जी रोशन तू ना बच्चों के साथ टड्डन नल्ला बच्चा बन जाता है। वो तो है भाई सोनिया। ओ बच्चों, एक गल दसो, तुम्हारा येलो टी शर्ट और ये डब्बे बजाते हुए किधर घूम रहे हो भाई? पापा मैं दसता हूँ। दस भाई दस। पापा जिन बच्चों के पास आंखों की रोशनी नहीं होती उनकी आंखों के इलाज के लिए हम अपनी स्कूल की तरफ से डोनेशन जमा कर रहे हैं। ओ क्या बात है बच्चों। हाँ अंकल, ये हमारी स्कूल का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रोशनी। ओ बच्चों, ये सिर्फ तुम्हारे स्कूल का नहीं, हर स्कूल का, हर सोसाइटी का, हर इंसान का प्रोजेक्ट होना चाहिए, ताकि कोई भी जरूरतमंद इंसान अपनी आंखों की रोशनी ना खो सके। और ये रोशन सिंह सोडी इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा साथ देगा। क्यों मेरी रोशन? हाँ रोशन टड्डन साची बात बोले छे। हाँ ओ बढ़िया है जी बढ़िया। ओ बोलो बच्चों, कितना डोनेशन देना है? पापा 5000 दे दो। हाँ मैं रिसीट बना देता हूँ। हाँ जल्दी बना जल्दी बना। ओ एक मिनट दिखा जरा। 100, 300। ओ जेठा भरा ने 300 दिया, तो मैं भी 300 रुपया दे देता हूँ। हाँ अला बात ठीक है ना रोशन? अला भाई पार्टी। इधर ये लीजिए सोडी अंकल रिसीट। ये लीजिए दवाइयाँ लिख दी हैं, 1 हफ्ते तक लगातार टाइम पे लेते रहिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब खाने में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? नहीं नहीं, खाने में कोई परहेज नहीं करना है। हाँ लेकिन ध्यान रखिए जो भी खाइए एकदम फ्रेश खाइए। एक्चुअली हम लोग स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन लेने आए हैं। लेकिन किस बात का डोनेशन? वो क्या है ना, हम लोग के स्कूल में प्रोजेक्ट रोशनी करके एक प्रोजेक्ट है। I'm so proud of you बच्चों। Thank you। हंस टप्पू से ना कितना बढ़िया काम कर रही है ना। सही बात है। टप्पू बेटा हमारी तरफ से 200 रुपया लिखना, चलेगा ना हंस? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है कोमल। ओके आंटी। पिंकू 200 रुपया। हाँ थैंक यू पापा। अंकल आप भी डोनेशन दो ना, दवा के साथ दुआ भी असर करेगी, तब जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे हाँ हाँ, मेरी फीस भी डोनेशन में दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बच्चे इतना नेक काम कर रहे हैं। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। अंकल आपका नाम? जीतू पहलवान। अच्छा वेरी ऑर्गेनाइज्ड। थैंक यू। थैंक यू अंकल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। चलो फ्रेंड। अंकल 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 देखिए अंकल, हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट रोशनी के लिए अंधजनों के आंखों के इलाज के लिए हम लोग डोनेशन जमा कर रहे हैं। अंकल आप भी डोनेशन दीजिए ना, ये भलाई का काम है। अरे नहीं नहीं, मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं, सॉरी। बोली टप्पू, जो दे उसका भला और जो ना दे उसका भी भला। फ्रेंड्स चलो अंजलि आंटी के घर चलते हैं। हाँ चलो 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 चलो। ये अंजलि आंटी, मेहता अंकल, अंजलि आंटी। अरे टप्पू। हेलो आंटी।
हाय पूरी टप्पू से ना इस वक्त कुछ तो बात जरूर है। बोलो बोलो। हाँ आंटी, बात ये है कि वाओ दैट्स फैंटास्टिक। ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। आई एम इम्प्रेस्ड टप्पू सेना। तो कितना लिखे आंटी? आप मेरी तरफ से 100 रुपया लिखो, मैं अब भी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। जल्दी जल्दी। फास्ट फास्ट। पेन है पेन है पेन है। उधर भी लिख। ये ले 100 रुपया। ये ले। ये दीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई एम प्राउड ऑफ माय टप्पू सेना। थैंक यू आंटी। थैंक यू। फ्रेंड्स, पोपट अंकल, चल चल चल। पोपट अंकल और डोनेशन। अरे ट्राई तो करते हैं। चलो चलो। पोपट अंकल, पोपट अंकल, हेलो पोपट अंकल। ओ बच्चों क्या बात है भाई, एक ही कलर के टी शर्ट पहनकर कहाँ घूम रहे हो? पोपट अंकल, हम एक स्पेशल मिशन के लिए निकले। अच्छा। हाँ, जरूरतमंद अंधजनों के लिए डोनेशन जमा कर रहे हैं। वो पोपट अंकल क्या बात है बच्चों, ये तो बहुत बढ़िया काम है। थैंक यू Thank you. थैंक यू अंकल। भाई इस नेक काम में सबको अपना अपना योगदान देना चाहिए। बच्चों अगर डोनेशन देने के लिए कोई भी मना करे ना तो मुझे बताना, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। पर पोपट अंकल पहले आप तो दो। हाँ क्यों नहीं, बोलो कितना देना है? पोपट अंकल जितना चाहे उतना दे सकते हो। पोपट अंकल पुण्य का काम है। नहीं बच्चा नहीं। हाँ? क्या है ना, हमें बिल्कुल स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर सारा पुण्य मैं ही कमा लूंगा तो दूसरों को मौका कैसे मिलेगा? भाई सेवा के काम में सबको योगदान देने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग एक काम करो, मेरी तरफ से लिखो पूरे 100 रुपए। क्या बबरदार टप्पू सेना को पार्टी वार्टी दे रहे हैं? भाई अब्दुल मियां, अय्यर भाई, एकदम सही मौके पर आए आप लोग। अय्यर अंकल, हम आपके घर पे डोनेशन लेने आने ही वाले थे। डोनेशन? कैसा डोनेशन? एक मिनट बच्चों, भाई मैं समझाता हूँ, मुझे भी थोड़ा सोशल वर्क करने दो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है मुझे। क्या है ना अय्यर भाई, वाह वेल डन सब जना, क्या बात है। कीप अप द गुड वर्क। अय्यर भाई निकालो 300 रुपए। हाँ जरूर ये ऐसे नए काम के लिए मैं पैसे जरूर देगा। कभी मना नहीं करता। नहीं सवाल है नहीं, ये 1300 रुपए। वाह भाई टप्पू सेना, अय्यर भाई के लिखो 200 रुपए। 200? बबरदार मैंने तो 300 रुपए दिए हैं। हाँ। अरे अय्यर भाई 100 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन है। वह क्या है ना कि मेरे पास 100 रुपए भी छुट्टे नहीं, 1000 का नोट है, तो मैं 100 रुपए आपको बाद में दे दूंगा। पोपटलाल, अरे मजाक कर रहा हूँ अय्यर भाई, आप भी। ये लो भाई अय्यर भाई के 300 रुपए। एक मिनट भाई, मैं अपना भी कंट्रीब्यूशन देता हूँ। ये मेरे 100 रुपए। थैंक यू। टप्पू सेना मेरे भी 100 रुपए लिखो। क्या बात है अब्दुल मियां, टप्पू सेना इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डोनेशन तो देना चाहिए ना। बिल्कुल। पोपट अंकल आपकी रिसीट। अंकल आपकी रिसीट। अरे थैंक यू। पिंकू जल्दी। अब्दुल अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू। नहीं थैंक यू की कोई बात ही नहीं है बच्चों, ये तो हमारा फर्ज है। और मैं तो कहता हूँ समाज में हर व्यक्ति को। पोपटलाल चले? एक मिनट, समझ गए। चलो अय्यर भाई चल। टप्पू सेना ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। फ्रेंड्स चलो अब सारी सोसाइटी में जाके कलेक्शन करके आते हैं। हाँ चलो।
सभी विंग की सीढ़ियां चढ़ उतर कर मेरी तो हालत खराब हो गई। वैसे टप्पू कितने पैसे कलेक्ट हुए, गिन जरा। हाँ, एक मिनट। फ्रेंड्स, सिर्फ 1850। इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 1850 रुपए जमा हुए हैं। कहाँ 25,000, कहाँ 1850। इतने पैसों में तो उन लोग दवाई भी नहीं खरीद पाएंगे, तो उनका आंखों का इलाज कैसे होगा? कहाँ हमने 25,000 का टारगेट रखा था। ये तो उसके सामने बहुत ही कम अमाउंट है। ओए टप्पू, हमारा मिशन फेल कैसे हो गया? फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट से लोगों के दिल में जो संवेदना जागनी चाहिए उसे जगाने में हम फेल हुए हैं। लोगों ने हमारे स्कूल का कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट है ये सोचकर हमें हेल्प की। टप्पू इज राइट। ओए टप्पू, अब क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों के दिलों में अंधजनों के प्रति संवेदना जागे और लोग इस प्रोजेक्ट रोशनी में ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे। फ्रेंड्स, हमें सीरियसली कुछ हटके सोचना होगा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हाय मैं मर जाऊं। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह वाह बबीता जी, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके लिए सैल्यूट है आपको। कौन सी? अरे ठंडी हो, बारिश हो, धूप हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कसरत के मामले में आप एकदम झक्की हो। एक भी दिन खड़ा किया बगैर रोज नियमित कसरत करने की, मतलब करने की। वाह, थैंक यू जेठा जी। वैसे बबीता जी, आपको इस तरह कसरत करते हुए देख के रोज मेरे दिल में ख्याल आता है ओके कि मैं भी आपकी तरह ऐसी एक बालसिकल। क्या? बालसाइकिल? बालसिकल, बालकनी साइकिल, बालसिकल। ओके। तो ऐसे एक बालसिकल खरीद करके ये बालकनी में रख के आपकी तरह रोज मैं भी ऐसा कसरत करूं। बबीता जी, टप्पू के पापा कसरत करने का सिर्फ बोलते हैं लेकिन कभी नहीं करते। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग। और सिर्फ कसरत ही नहीं है, खाने के मामले में भी इनका ऐसा ही है। रोज नक्की करते हैं वजन बढ़ गया है दया, डाइटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही सामने खाने की थाली आई, सटका मार मार के आईने पूरी थाली झपट जाते हैं। फिर उसके बाद पेट में गड़बड़ होगी ये सोचकर चूरन खाते हैं। और फिर जब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि टप्पू के पापा खाना खा कर अब इतने आकड़ हो गए हो तो जरा आटा मारो, खाना हजम हो जाएगा। फिर आटा मारने की जगह अब्दुल भाई की दुकान पे जाके 2 ग्लास सोडा गटक जाते हैं। बोलो। और फिर घर पे आके 10-15 बगासा खाएंगे। फिर आईने मस्त डकार मार के सो जाएंगे और उसके बाद पूरी रात स्कूटर जैसे खर्राटे लेके बॉस बॉस, और कितने वार करेगी? लोई लुआन हो चुका हूँ मैं यहाँ। कहाँ निकला खून? मतलब अरे भाई जरा शांति रख, और कितना इज्जत का कचरा करेगी? सबके सामने पूरी सोसाइटी सुन रही है, देख। चलो निकलो आप लोग, आज का इस बालिका का बालकनी व्याख्यान खत्म हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। आपकी चाय तैयार है, यही कहने आई थी। रुक रुक, चाय लेकर आती हूँ। चाय लेके आती हूँ। अरे थोड़ी अक्कल लेके आ।
बबीता जी के सामने मेरी इज्जत पे ठंडा पानी रेड़ दिया। कब कहाँ क्या बोलना चाहिए भानी नहीं अकल मठी को। दया आई वही चोट। दया मम्मी 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 हाँ बेटा, हाँ, बोलो बेटा, बोलो क्या हुआ? मम्मी सब सुन रही है। मम्मी का धन इधर ही है बेटा, बोला क्या हुआ? हुआ क्या? बोलो बेटा, बोलो क्या हुआ? हाँ हाँ मम्मी, लेकिन बोलने तो दो। सॉरी, बोलो दीका, बोलो। हाँ, मेरा टिफिन बॉक्स। बस इतना ही था। बस इतना ही बोलना था। हाँ। देती हूँ, ये लो बेटा, तैयारी है। थैंक यू मम्मी, बाय बाय। अरे सुनो, टप्पू बेटा, वो कल तुम स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए पैसे जमा कर रहे थे, तो पूरे पैसे जमा हो गए दिखा? नहीं मम्मी, जितना कलेक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कोई बात नहीं, माता जी सब ठीक कर देंगे। बाय मम्मी, बाय पापा। एक मिनट रुको। बेटा, रास्ते में चलते वक्त जरा साइड में चलना, और रास्ते में चलते वक्त धींगा मस्ती मत करना बेटा। हाँ हाँ मम्मी, पता है। बाय बाय जय जिनेंद्र, बाय बाय। जय जिनेंद्र। बाय जय जिनेंद्र। आज आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया है, गर्मा गर्म खमन ढोकला। वाह, खमन ढोकला। क्या यार टप्पू, कोई ढंग का कलेक्शन ही नहीं हुआ है। उन मरी यार बोली। क्या टप्पू सेना, हो गया तुम लोग का कलेक्शन? हमारा कलेक्शन चल रहा है। तुम सबका चेहरा देख के लगता है ज्यादा कलेक्शन नहीं हुआ है। और रॉकी, मैं तेरा चेहरा देख। एक गोगी, शांत यार शांत। दादाजी हमेशा कहते हैं कि हमेशा शांत रहना चाहिए। टप्पू, तुम लोग को पता है वो ब्लू ग्रुप वाली अंजलि ने 5000 से भी ज्यादा कलेक्शन जमा किया है। अरे चौके। टप्पू, अब तो लड़कियां भी हमारे से आगे जा रही है। गोली। टप्पू, दिस इज नॉट फेयर। अब तुझे ही कुछ सोचना होगा। हाँ। फ्रेंड्स, एक सुपर प्लान है, सुनो। कैसा आइडिया? और टप्पू, बहुत अच्छा आइडिया है। आउटस्टैंडिंग आइडिया। टप्पू, इस आइडिया को आज रात को ही करते हैं। हाँ। फ्रेंड्स, अगर इस प्लान को आज रात को एग्जीक्यूट करना है तो कुछ जोरदार सोचना होगा। यस टप्पू, यस। देखिए सेठ जी, ये बात के बिल की पेमेंट आ गई है, मगर उससे पहले के बिल की पेमेंट अभी बाकी है। तो किसकी गलती है? सॉरी, मेरी। सेठ जी, से भाई शांति रख। क्या है ये सब? सेठ जी, पैसे जमा कर रहा हूँ। क्यों, नौकरी छोड़ दी? नहीं सेठ जी, सेवा कर रहा हूँ। आप भी इस सेवा में आपका योगदान दीजिए। अरे अब भाई, ये डिब्बा बजाना बंद कर। और कैसी सेवा? सेठ जी, मेरे दोस्त के साले के ससुर के पड़ोस में एक छोटी सी गौशाला है। वो लोग रास्ते पर चलती गायों को लाकर उन्हें चारा खिलाते हैं। मैं उन मूक जानवरों के लिए फंड जमा कर रहा हूँ। गुड बागा बॉय, गुड, वेरी गुड।
गाय हमारी माता है। और सेठ जी एक मिनट। अरे लेकिन इधर नहीं आ सकते थे, आप बीच में घुस रहे। ओह हाँ, लेकिन अभी आ गया हूं तो इधर से ही बोल देता हूँ। बागा, गाय हमारी माता है और माता की सेवा करना हर संतान का कर्तव्य है। क्यों सेठ जी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, गौ सेवा तो बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए। नट्टू काका, दुकान की तरफ से 500 एक बगा को दे देना। जी सेठ जी, मेरी तरफ से भी 51 रुपए दे देता हूँ। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू सेठ जी। वैसे बागा, कितने रुपए जमा करने हैं? नट्टू काका, इसमें तो जितने जमा करो उतने कम है। लेकिन बेटा, यूं चिल्लर जमा करने से कितने रुपए जमा होंगे? मेरे पास एक आइडिया है। हम एक बड़ा डिब्बा बनाकर दुकान के काउंटर पर रख देते हैं। जो भी कस्टमर आएगा उसे कहेंगे कि गौशाला के लिए इसमें दान डालिए। चाहे वो हमारी दुकान से खरीदी करे या ना करे। हाँ। दुकान में दाखिल हुआ तो दान देना ही पड़ेगा। वाह नट्टू काका, क्या आइडिया दिया है आपने। थैंक यू बागा बॉय। यू नो, बचपन से आई एम वेरी टैलेंटेड। आई डोंट नो हाउ, लेकिन आइडियाज का एक फवारा अंदर चालू ही रहता है। वाह नट्टू काका, मुझे गर्व है कि मैं आपका भतीजा हूँ। मैं अभी जाकर एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आता हूँ। ओ बड़ा डिब्बा, रुको भाई रुको। और नट्टू काका, आप भी क्या हैं? गिराक दुकान में दाखिल हुआ कि उसे दान देना ही पड़ेगा। अरे भाई, दान के मामले में किसी से जबरदस्ती नहीं करते। यह दान पुण्य सबका निजी मामला है। और ऐसे बिना खरीदी के गिराक से हम दान लेते रहे ना, तो हमारी दुकान में आने से गिराक लोग डरेंगे। फिर धीरे धीरे गिराक आना ही बंद हो जाएगा, तो फिर हमें डिब्बा लेके घूमना पड़ेगा। यू आर राइट सेठ जी। बागा, डिब्बे का आइडिया कैंसल। चल आजा, सेठ जी के 51 और मेरे 501 डिब्बे में डाल देता हूँ। मेरे 51 और आपके 501? सॉरी सेठ जी, स्लिप ऑफ माइंड। वो क्या है सेठ जी के अंदर आइडियाज का फव्वारा चालू है ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। आजा बागा, सेठ जी के 5000 और मेरे 500 डिब्बे के अंदर डाल देता हूँ। अरे भाई, मेरे 501 और आपके 51। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। बंद करो फव्वारा, बंद करो। कहाँ है उसकी स्विच? ओके ओके सेठ जी, कम बागा। टप्पू, तो फिर आगे क्या सोचा? फ्रेंड्स, अगर हमें हमारा आइडिया एग्जीक्यूट करना है तो हमें पूरा प्रोग्राम सोसाइटी वालों से सीक्रेट रखना होगा। लेकिन टप्पू, सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम करने से पहले भिड़े अंकल की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। और भिड़े अंकल से परमिशन लेने जाएंगे तो वो 100 सवाल पूछेंगे। क्या प्रोग्राम है, क्यों प्रोग्राम है, 8 दिन पहले बोलना था, सोसाइटी की मीटिंग बुलाने पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। टप्पू, प्रॉब्लम 100 सवालों का नहीं है, उसका तो जवाब हम लोग दे देंगे। और 100 सवालों का जवाब देने के बाद भी भिड़े अंकल परमिशन नहीं देंगे। पॉइंट है गोली। हाँ, और कमेटी में बात होगी तो सबको हमारे प्रोग्राम के बारे में पता चल जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें हमारे प्रोग्राम के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, सबसे सीक्रेट रखना है। और कोई अपने मम्मी पापा को भी मत बताना। और गोगी, तू गड़बड़ मत कर। हाँ भाई। हाँ गोगी यार, तेरा ही टेंशन है। और शेरदार प्रॉमिस है, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। लेकिन टप्पू, हमारे पास टाइम तो बहुत कम है। हम इतने कम टाइम में इतना सब अरेंजमेंट कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, यही तो चैलेंज है, हमारे पास टाइम कम है। और अगर हमें हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो हमें सोसाइटी में से किसी एक बड़े की मदद तो लेनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, हमें ऐसे किसी की मदद लेनी होगी जो हमारे प्रोग्राम के बारे में सोसाइटी में किसी को भी ना बताए। तो हम किसकी मदद लें? सोसाइटी में ऐसा कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? सोचो फ्रेंड्स, सोचो। टप्पू, दादाजी। अरे हाँ टप्पू। नहीं यार पिंकू, दादाजी को परेशान नहीं करना है। और कोई सोचो। पोपट अंकल। पोपट अंकल? नहीं यार, अगर पोपट अंकल ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो? टप्पू, अय्यर अंकल? नहीं नहीं नहीं, अय्यर अंकल भी नहीं। तो सोसाइटी में ऐसा कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? फ्रेंड्स, अब्दुल भाई। अरे हाँ यार, अब्दुल भाई तो ध्यान में ही नहीं आए। हाँ, मेरे दिमाग में वही था। चलो
चलो चल गोली भाग भाग जल्दी 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 गोली भाग जल्दी 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 चल चल गोली भाग गोली भाग मन गोली भाग अरे भाग गोली भाग गोली चलो जल्दी जल्दी अफजल भाई ओहो टप्पू सेना क्या बात है? अफजल भाई टप्पू सेना को आपसे बहुत जरूरी काम है। टप्पू सेना तुम लोग के लिए तो मेरी जान हाजिर है, बताओ क्या काम है? अब्दुल भाई टप्पू सेना का एक सीक्रेट प्लान है और ये प्लान सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सीक्रेट प्लान है? बहुत सीक्रेट है। हाँ कसम सोड़े की किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लान क्या है पहले मुझे तो बताओ। सुनो वाह वाह टप्पू सेना क्या प्लान है। लाइटिंग का अरेंजमेंट तो हो जाएगा, लेकिन बाकी का अरेंजमेंट करने के लिए मुझे एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। आपको मुश्किल से ढूंढा है और एक आदमी कहाँ से ढूंढेंगे? हाँ है फ्रेंड्स, एक आदमी है जो हमारी प्लान में हमारी मदद करेगा। कौन कौन कौन? हाँ बाघा भाई बाघा भाई आइडिया। नटू काका बाघा कहाँ है? वो क्या आपके पीछे? यहाँ यहाँ। तू कब आ गया? नहीं, वो आप नट्टू काका को पूछ रहे थे ना बाघा कहाँ है, तभी। अच्छा 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 सुन, तो माटोंगा में लखू भाई रहते ना, उनके घर पे जा, उनका होम थिएटर कुछ बंद हो गया है, तो जरा देख क्या प्रॉब्लम है, चालू करके आ जा। सेठ जी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं लखू भाई के यहाँ यूं जाता हूँ, होम थिएटर के प्रॉब्लम को कान से यूं पकड़ता हूँ, यूं उसे सॉल्व करता हूँ, यूं टर्न मार के यूं दुकान में वापस आ जाता हूँ। अरे क्या यू 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 कर रहा है भाई तू? सेठ जी आई एक्सप्लेन यू। बाघा ये कहना चाहता है कि उसे कॉन्फिडेंस है कि लखू भाई के होम थिएटर का प्रॉब्लम वो यूं चुटकी में ढूंढ लेगा और यूं चुटकी बजाते ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और यूं चुटकी बजाते ही वो दुकान में वापस आ जाएगा। करेक्ट? यू वाला बाघा बॉय। हाँ नट्टू काका, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओ करेक्ट वाली, इधर टाइम पास मत कर। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या हुआ? पापा ने फोन उठाया। टप्पू फिर से ट्राई कर। हाँ फटाफट लखू भाई के घर पे जा। हेलो। फिर से पापा ने फोन उठाया। हेलो। टप्पू मैं फोन करता हूँ, मेरे पापा उधर नहीं होंगे ना? होगी। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। और फटाफट काम करके वापस फटाफट आ जा। जी सेठ जी। हेलो। हेलो हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बागाचे बागा, बागेश्वर बागा बागा। हाँ एक मिनट। ओके ओके। हाँ ए बागा रोक रोक, तेरा फोन है। कौन है? नहीं क्या तेरा पर्सनल सेक्रेटरी हूँ? कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। ले और सुन भाई, इधर दुकान में काम का टाइम पे पर्सनल फोन नहीं आना चाहिए। जी सॉरी सेठ जी। हेलो बागा स्पीकिंग। बाघा भाई टप्पू बोल रहा हूँ। अरे बोलिए बोलिए। पापा को मत बोलना। बाघा भाई एक खुफिया मिशन के लिए टप्पू सेना को आपकी अर्जेंट मदद की जरूरत है। बाघा भाई आप दुकान छोड़कर अभी के अभी चुपचाप यहाँ पर आ सकते हो। हाँ मैं बस अभी आ ही रहा हूँ। थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू। ओके बाघा भाई, बाय बाय। क्या हुआ? फ्रेंड्स बाघा भाई आ रहे हैं। फ्रेंड्स जब तक बाघा भाई आए तब तक हम लोग फ्रेश होकर आते हैं। चलो 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 जाओ। बाघा भाई अब्दुल भाई आ रहे हैं। जा जा जल्दी लखू भाई के घर पे पहुंच। सॉरी सेठ जी, आप लखू भाई के यहाँ किसी दूसरे आदमी को भेज दीजिए, मुझे अर्जेंट किसी और जगह जाना है। अरे अचानक अभी तुझे कहाँ जाना है भाई? नहीं नहीं भाई कहीं नहीं जाना है, तू फटाफट लखू भाई के घर पे पहुंच जा। नट्टू काका मदद प्लीज। Oh, then तो you must go there. सेठ जी प्लीज लेट हिम गो, इसे जाने दीजिए।
लखू भाई के घर में किसी दूसरे आदमी को भेज देता हूँ। बागा, यू कैन गो, आई विल मैनेज सेठ जी एंड लखू भाई। थैंक यू नट्टू काका। ये भाई ये रुक। नट्टू काका ये क्या? आप सब निर्णय अपने आप ले रहे हैं? यहाँ सेठ कौन है? आप। मैं जहाँ बोलूंगा वहाँ बागा को जाना पड़ेगा। सेठ जी कूल डाउन, बागा को आपसे भी बड़े सेठ का फोन था। इससे भी बड़ा आपका कौन सा सेठ है? सॉरी सेठ जी, मैं वचनबद्ध हूँ, हम नहीं बता सकते उनका नाम। वो बड़े सेठ मुझे फोन करते ना तो मुझे भी दुकान आपके सहारे छोड़कर जाना पड़ता। आप दोनों पगार मुझसे लेते हो और काम किसी दूसरे सेठ के लिए करते हो? कौन है मुझसे बड़ा सेठ? सेठ जी प्लीज अभी कुछ मत पूछिए, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी बागा को जाने दीजिए प्लीज। बागा मूव 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 मूव। अरे 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 लो बागा में आ गए। बस बस बस। ये लो, ठीक है? क्या हुक्म है टप्पू सेना? बागा भाई गौर से सुनिए। अरे वाह टप्पू सेठ जी, ये तो बहुत ही भलाई का काम है और इस भलाई के काम में मैं आप सबके साथ हूँ और इस बात को भी सीक्रेट रखूंगा। थैंक यू बागा भाई। लेकिन बागा भाई, टप्पू सेना का इतना बजट नहीं है कि इतना खर्चा कर सके। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। टप्पू सेना को बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी व्यवस्था मैं कर लूंगा। थैंक यू बागा भाई। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के बारे में हमें हमारी सोसाइटी के साथ साथ आसपास की सोसाइटी वालों को भी बता देना चाहिए, नहीं? हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा डोनेशन जमा हो सके। करेक्ट। फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम पोस्टर्स बनाकर आसपास की सोसाइटी में लगा दें, उससे सबको पता चल जाएगा। गुड आइडिया यार। गुड। चलो सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। चलो चलो चलो। बागा भाई, हम भी अपनी तैयारी में लग जाते। चलिए चलिए। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत कम टाइम है। फास्ट, कम ऑन फास्ट। चलो चलो उतारो उतारो सब। अरे सामान किसका है? सोसाइटी में कोई प्रोग्राम है? आहो, हे बघा। काय चाललंय काय? किसका सामान है ये भाई? ओ भाई साहब, ओ टेम्पो खाली मत करना, मैं खाली आ रहा हूँ। क्या हुआ माधवी भाभी? क्या चल रहा है? भिड़े में क्या हुआ? क्या बता दे, अब अभी पता ही नहीं चल रहा है किसका सामान है। वही पूछने गए हैं ये। आइसु। भिड़े भाई, हाँ? सोसाइटी में कोई प्रोग्राम है? पता नहीं दिया भाभी। तो भिड़े भाई ये सामान किसका है? वही पूछ रहा हूँ मैं।
तो भाई साहब ये सब बाम्बू वगैरह ये सब किसका सामान है? किसने मंगाया ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम सही एड्रेस पे है। चलो चलो उतारो। अरे एक मिनट, क्या उतारो क्या निकालो, एक रुको भाई रुको। देखिए भाई साहब आपकी कोई गलतफहमी हुई है। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये एड्रेस सही है। देखिए भाई साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ मैं। ना मैंने या मेरी जानकारी में किसी ने भी ये सामान नहीं मंगवाया है, तो फिर आप ये सामान लीजिए और निकलिए यहाँ से। हाँ प्लीज। अरे ऐसे कैसे निकले? जिसने ऑर्डर दिया है वो मना करेगा तभी निकलेंगे ना। ऑर्डर दिया है मतलब? किसने ऑर्डर दिया है? हाँ वो बोले ना जल्दी। टप्पू सेठ ने। किसने? टप्पू सेठ ने। टप्पू सेठ?